मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो इस फर्टिलाइजर की है 20-20-0-13। ये फर्टिलाइजर क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और गेहूं में इसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कितना प्रयोग करना चाहिए और कब प्रयोग करना चाहिए। कुछ किसान भाइयों के पास यूरिया और डीएपी नहीं है या कम मात्रा में है और वहां याला फर्टिलाइजर उपलब्ध है, तो इसको हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पहले हमें इसको समझना होगा 20-20-0-13 का क्या मतलब है। ये एनपीके फर्टिलाइजर के ग्रेड में आता है। ये आप इसके बोरे पे जो इसका बैग आता है उस पर लिखा देखेंगे अमोनियम फास्फेट सल्फेट। अमोनियम फास्फेट सल्फेट, इसका मतलब तीन तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। अमोनियम नाइट्रोजन के लिए है, फास्फेट फास्फोरस के लिए है और सल्फेट सल्फर के लिए है। तो कोई भी इस तरह का जब फर्टिलाइजर लिखा होता है तो जो पहला जो होता है, पहला तत्व नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस होता है, तीसरा पोटेशियम होता है, चौथा कोई अन्य तत्व हो सकता है, सल्फर हो सकता है, जिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो है सल्फेट है, तो ये जो है सल्फर है। तो अब देखेंगे, तो ये फर्टिलाइजर का पहले हम मतलब समझें। तो इसका मतलब कि इसमें नाइट्रोजन 20% है, फास्फोरस 20% है, पोटेशियम इसमें नहीं है, 0 है पोटेशियम, और सल्फर इसमें 13% है। तो इसका मतलब यह है कि इस फर्टिलाइजर को देने से हमें तीन तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है और सल्फर मिलता है। पोटेशियम हमें इससे नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह का हम फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं तो हमें फिर पोटेशियम को देने के लिए कोई दूसरा पोटेशियम फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। साधारणतः हम म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि इस फर्टिलाइजर में तीन तत्व हैं जिसमें पोटेशियम नहीं है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और सल्फर है। अब हम ये बात समझते हैं कि अगर हमें इसे गेहूं में प्रयोग करना है तो हम कितना हमें इसे डालना चाहिए। तो देखिए, गेहूं में जो हमें डालना होता है, एनपीके वहां की रिकमेंडेड डोज क्या है, और फास्फोरस पोटेशियम पूरा देना चाहिए और नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में देना चाहिए। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, प्लेन की, जो सामान्य दशा में जो गेहूं की बुआई की जाती है, उसमें जो नाइट्रोजन दिया जाता है वो 1 एकड़ में अगर हम बात करें, 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन होना चाहिए और 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा है। ये नाइट्रोजन है 60 किलो, ये फास्फोरस को P25 में कहते हैं, बताते हैं, और पोटेशियम को K2O में लिखते हैं। ये इतने किलो चाहिए 1 एकड़ में। अब इसमें हम बुआई की बात करें, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं, बेसल डोज में हमें नाइट्रोजन 1/3 देना चाहिए। तो 1/3 नाइट्रोजन हम देंगे तो इसका मतलब 1/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 किलो, और फास्फोरस और पोटेशियम पूरा देना चाहिए। तो ये मात्रा हमारी बेसल डोज है। इस बात को समझे कि गेहूं की पूरी ग्रोथ में, पूरी उसकी लाइफ साइकिल में हमें 60 किलो 1 एकड़ में नाइट्रोजन देनी है, 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम। बुआई के समय जब हम बीज बोते हैं, उस समय जब फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको बेसल डोज जिसे हम कहते हैं, उसमें हमको 1/3 नाइट्रोजन देनी है। मतलब 60 का 1/3 मतलब 1/3 कितना हुआ, 20 किलो। फास्फोरस और पोटेशियम पूरा देते हैं, तो इसमें फास्फोरस 24 किलो और पोटेशियम 16 किलो हमें देना चाहिए। अब इसमें 1/3 डोज हमने नाइट्रोजन की बुआई के समय दी, 1/3 हम सीआरआई स्टेज जब 20 से 25 दिन के समय आती है तब देते हैं, और जो बची हुई 1/3 डोज है, मतलब 20 किलो 1 एकड़ की, वो हम दूसरी सिंचाई के समय देते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, 60 किलो नहीं देना है, 60 किलो टोटल मात्रा है, केवल इसका 1/3 भाग बुआई के समय देना है। तो ये हमारी 1 एकड़ में मात्रा हमारी जानी चाहिए। अगर देखिए हम इस वाले फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जो हमारा फर्टिलाइजर ये है 20-20-0 और 13, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम 100 किलो फर्टिलाइजर देते हैं, 1 एकड़ में हम 100 किलो देते हैं, तो परसेंटेज के बराबर मात्रा आ जाएगी, क्योंकि इसमें 20% है। तो देखिए, इसमें 20% नाइट्रोजन है, मतलब 100 किलो हम देंगे, 2 बैग डालेंगे, 1 एकड़ में 50 किलो का 1 बैग है, तो 100 किलो अगर हम मात्रा देते हैं तो हमको 20 किलो नाइट्रोजन पूरी हो जाती है। फास्फोरस इससे हमें 4 किलो कम पड़ती है। पोटेशियम हमें 16 किलो देना है, क्योंकि इसमें पोटेशियम नहीं है, और सल्फर हमें पूरा मिल जा रहा है, एडिशनल हमको मिल रहा है, तो सल्फर की पूर्ति इससे हो जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 किलो 1 एकड़ में यह फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो हमें 4 किलो फास्फोरस कम पड़ेगा और 16 किलो पोटेशियम। तो अगर हम इसको डीएपी के माध्यम से देते हैं तो डीएपी हमें करीब 9 किलो की जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ में, और अगर हम इसको एसएसपी के माध्यम से देना चाहते हैं फास्फोरस को, तो ये हमें करीब 25 किलो चाहिए। तो इसका मतलब कि 100 किलो
इस फर्टिलाइजर के साथ 100 किलो हम 1 एकड़ में डाल रहे हैं, प्लस हम या तो 9 किलो डीएपी का प्रयोग करें 1 एकड़ में, या 25 किलो एसएसपी, तब इसका फास्फोरस पूरा होगा। अब पोटेशियम की हम बात करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट है ये 25 किलो। अब 16 किलो के लिए करीब हमें 27 किलो एमओपी डालना पड़ता है एक इसके लिए, तो 27 किलो एमओपी, तब ये पूरा होगा। अब प्लस इसमें हमें क्या करना है, 27 किलो एमओपी 1 एकड़ में, तब हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम पूरा पूरा जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम 20-20-0-13 का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में हम ये 100 किलो डालें और उसके साथ 9 किलो डीएपी या 25 किलो एसएसपी का प्रयोग करें, साथ में 27 किलो एमओपी भी देना है। इस फर्टिलाइजर के साथ एमओपी देना जरूरी है, पोटेशियम देना जरूरी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम नहीं होता है। अगर केवल यही फर्टिलाइजर देंगे आप तो पोटेशियम की कमी रह जाएगी, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये वाला उर्वरक आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें हमें एमओपी देना है, मतलब कि ये हमारे 100 किलो याला फर्टिलाइजर जाएगा, इसके साथ 9 किलो डीएपी मिला देनी है। अगर डीएपी नहीं है तब 25 किलो एसएसपी मिलानी है, दोनों को नहीं मिलाना है, दोनों में से कोई एक मिलाना है। और पोटेशियम पूरा करने के लिए हमें 27 किलो एमओपी मिला के बुआई के समय दें, तो हम शुरू से देखेंगे कि एनपीके की मात्रा पूरी हो जाएगी, सल्फर भी मिलेगा, शुरुआत से ही ग्रोथ अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी रहेगी और इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्टिलाइजर को हम गेहूं में प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा मैंने बताई, लेकिन ये आपको बुआई के समय बीज के साथ ही देनी है, बीज के नीचे देनी है। खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, बीज के साथ ये रहती है फर्टिलाइजर, तभी इसका असर होता है। अगर आप खड़ी फसल में 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, पहली सिंचाई के बाद या दूसरी सिंचाई के बाद छिड़क करके देंगे, तब इसके इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या बहुत ही कम रिजल्ट मिलेगा और आपके पैसे की वेस्टेज होगी। इसलिए आपको ये पूरी खाद बुआई के समय ही देनी है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि ये फर्टिलाइजर क्या है, कितना हमें देना चाहिए, कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।